हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। ठीक है, तो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है आपका। तो अगर आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हो तो आपका पेपर तो 29 तारीख को है केमिस्ट्री का। ठीक है, और अगर किसी से हो तो आपको खुद पता होगा किस तारीख को है। ठीक है, तो सारी यूनिट्स आपको इसकी कंप्लीट मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हम इस पे आपको देखेंगे इसका पेपर। ठीक है, पूरा मॉडल पेपर देखेंगे और इसकी सारी यूनिट भाई आपकी कंप्लीट है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की सारी यूनिट आपकी कंप्लीट है, आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिंपल करना क्या है, चैनल को खोलना है और प्लेलिस्ट पे आ जाना है। ठीक है, जब प्लेलिस्ट पे आओगे नीचे इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे सबसे नीचे आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपको सिंपल करना क्या है, इस वाले ऑप्शन पे टच करना है और जैसे ही इस पे टच करोगे देख सकते हो और भी यूनिट्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हो ये सारी यूनिट आपकी कंप्लीट है, आप पढ़ सकते हो आसानी से। ठीक है, तो आप आसानी से चेक कर सकते हो इस टाइप से। अब बात करते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का। हम लोग केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्या देखते हैं, आपका मॉडल पेपर। ठीक है, बहुत ही आसान पेपर आता है, कुछ नहीं होता। देखो आपका पहले इसका सेक्शन नंबर ए आपको मिलेगा, अति लघुत्तरी प्रश्न। कह रहा इस खंड में 5 उप प्रश्न होंगे, 3 अंकों का है प्रत्येक प्रश्न, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और शब्द सीमा आपको 50 मिलेगी। देखो आपको इस पे दिख रहा है केवल हिंदी पे, आपको वहाँ पे जब एग्जाम में पेपर मिलेगा तो आपको हिंदी पे भी नोट लिखा मिलेगा, इंग्लिश पे भी, मतलब क्वेश्चन भी हिंदी पे होगा इंग्लिश पे भी होगा, दोनों आपको भाषाओं में मिलेगा, हिंदी भाषा पे भी और नीचे इंग्लिश पे भी लिखा होगा। चाहे हिंदी मीडियम से भी पढ़ना चाहो तो आप हिंदी टाइप से भी पढ़ सकते हो, मतलब समझ सकते हो दोनों टाइप से, लेकिन थोड़ा बहुत मिक्स करके लिखना है। ठीक है, तो देखो आप जैसे आपका कह रहा है 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 3 प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न मिलेंगे आपको, 5 प्रश्न मिलेंगे और 3 प्रश्न करने हैं। तो देखो पहला नंबर का ए नंबर प्रश्न है आपका कि रेडियो एक्टिव विखंडन प्रथम कोटि की घटना स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका पहले चैप्टर का है आपका। ठीक है, जो आपका चैप्टर है कौन सा, केमिकल काइनेटिक्स, उसमें है आपका जो रेडियो एक्टिव विघटन की घटना है वो उसमें आपका जो सूत्र निकल के आता है वो आता है शायद T = 2.303/K। ठीक है, 2.303/K लॉग बेस में 10 n/n0। ठीक है, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो उसको भी हमने निकला रखा है, आप आसानी से वीडियो जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट पे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब ये जो 6 प्रश्न आप देख रहे हो इनमें से केवल करना 3 है। ठीक है, तो कह रहा है रेडियो एक्टिव विखंडन प्रथम कोटि की घटना है स्पष्ट कीजिए, ये आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा प्रावस्था घटक तथा स्वतंत्रता की कोटि पद की व्याख्या कीजिए। प्रावस्था घटक कौन, मतलब पी क्या होता है, प्रावस्था घटक जो पी होता है मतलब फेज क्या होता है, और स्वतंत्रता की कोटि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एफ होता है ये क्या होता है, आपको इन दोनों के बारे में बताना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप आसानी से वीडियो भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। अगला है टॉपिक जेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जेल क्या होता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। या अगला क्वेश्चन जटिल यौगिकों के आयनाइजेशन तथा लिंकेज समावैता, ठीक है, पर संक्षिप्त नोट लिखिए, टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अगला आपका वर्ग समतलीय संकुलों में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रिया की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो ये आपको 6 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से आपको 3 प्रश्न केवल करने हैं। 5 देखो कह रहा है सॉरी 5 है, 5 है, हाँ 5 उप प्रश्न है जिनमें से करने कितने हैं, केवल 3। ठीक है, 3 उप प्रश्न करने हैं आपको और 3 अंक का है। ठीक है, तो 3 अंक का है, 3 आपके कितने नंबर हो गए यहाँ पे, 9 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो चुके। ठीक है, अब अगला देखो खंडबाज होगा, बहुत ही छोटा पेपर होता है, एकदम आसान, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लघुत्तरी है आपका। ठीक है, तो इस पे क्या है, 7 प्रश्न होंगे जिनमें से 9 अंकों का प्रश्न होगा और 4 प्रश्न करने हैं। 7 प्रश्न होंगे, 4 करने हैं और 9 नंबर के होंगे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कैसा, किसी रासायनिक अपक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विभिन्न विधियां लिखिए। जो इसकी कोटि ज्ञात करने की विधियां होती है आपको उनको लिखना है। ठीक है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन क्लासियस क्लेपिरॉन समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए तथा इनके अनुप्रयोग लिखिए। तो क्लासियस क्लेपिरॉन समीकरण के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, उसको भी देख लेना। ठीक है, अगला है प्रावस्था नियम की बर्फ जल निकाय में उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। त्रिक बिंदु क्या होता है ये भी बताओ, मतलब आपको आइस वाटर सिस्टम पे प्रावस्था नियम बताना है। ठीक है, आइस वाटर सिस्टम जो होता है उस पर जो F = C-P+2 है उसको आपको बताना है। 200 शब्दों तक होना चाहिए, एकदम छोटा सा ना लिख देना, 9 नंबर लेने हैं तो बड़ा सा लिखना। ठीक है, तो मतलब पूरा आप बर्फ जल तंत्र भी दिखा सकते हो, उस पर प्रावस्था आपका जो नियम होता है = C-P+2, उससे आप क्या कर सकते हो, उस पर स्वतंत्रता की कोटि मतलब जितने भी आपकी कंडीशन है उन पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आप ये वाले तंत्र जरूर पढ़ लेना, बर्फ जल तंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र, ये जितने भी 3-4 हैं इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरे का डी नंबर, वांडर वाल्स ने आदर्श गैस समीकरण में क्या संशोधन किए, इस समीकरण की सीमाएं लिखिए।
तो वांडरवाल समीकरण जो आपका आदर्श गैस समीकरण में जो संशोधन हुए वो वाला आपका भी देख लेना, ठीक है, वो आपका तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखो, फेरो चुंबकत्व के बारे में आप क्या जानते हैं? फेरो चुंबकीय तत्व क्या होता है? हमने आपको लौ चुंबकत्व, अणुचुंबकत्व और फेरो चुंबकत्व ये सारे बता रखे हैं, ठीक है। विपरीत फेरो चुंबकत्व के बारे में भी तो वीडियो जाके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, संकुलों के संदर्भ में रासायनिक वर्णक्रम श्रेणी क्या होती है उसको बताना है, ठीक है। इसी प्रकार से भावी चुंबकीय आघूर्ण व चुंबकीय सुग्राह्यता का संबंध बताइए तथा क्यूरी का नियम समझाइए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 9 अंकों का प्रश्न है, 9 नंबर के प्रश्न है और इनमें से कितने करने? 4। तो 9 गुणे 4 मतलब 36 नंबर आपको इससे मिलने वाले हैं, ठीक है। 36 नंबर इससे मिलेंगे। अब अगला देखो, तो 36 ये हो गया और 9 नंबर ऊपर मिल चुके, 45 नंबर का पेपर हो गया। अब बचे कितने? 30 नंबर। अब देखो आपका सेक्शन सी खंड सा है, कह रहा इस खंड में कुल 4 प्रश्न है, 15 अंकों का है, 2 प्रश्न करने, मतलब 4 प्रश्न दिए गए, इनमें से केवल 2 प्रश्न करो और 15-15 नंबर के, मतलब 30 नंबर आपको इससे मिलेंगे, ठीक है। तो देखो पहला है आपका लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है। द्रव क्रिस्टल यहाँ मड़ीब लिखा है, द्रव क्रिस्टल क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। इसका वर्गीकरण कैसे करेंगे? स्मेटिक द्रव क्रिस्टल और निमेटिक द्रव क्रिस्टल में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल तथा इनके महत्व पर प्रकाश डालिए। 15 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कीलेट यौगिक क्या होते हैं, इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, इनके गुणों का वर्णन कीजिए। जो कीलेटेड कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताया दे रहे हैं, ये आपके कीलेटेड कंपाउंड होते हैं, ठीक है। ये मतलब जो एक वलय बनता है, इसे इस कंपाउंड जो होता है इसे ही हम लोग कीलेटेड कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें केंद्रीय धातु परमाणु द्विदंती लिगेंड से जुड़ता है। अगला क्वेश्चन, वैलेंस बंध परिकल्पना के मुख्य सूत्रों का उल्लेख करते हुए समन्वय यौगिकों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या कीजिए। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रहा है, वीबीटी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आपके सूत्रों का मतलब उसकी बात बतानी क्या होता है उस पर, और उसके चुंबकीय गुणों का भी बखान करना है आपको। अगला क्वेश्चन, डीडी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, इसके लिए लापोर्ट चयन चरण नियम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये आपके भैया 15-15 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब इसमें से केवल 2 प्रश्न करने हैं, 15 दूनी 30 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो बस ये छोटा सा पेपर आता है, कुछ नहीं है, ठीक है। छोटा सा पेपर आपका आता है, 2 घंटे का टाइम भी होगा, ठीक है। तो आप तैयारी अपनी बहुत अच्छे से कर सकते हो, और अगर अभी भी कोई दिक्कत होती है किसी क्वेश्चन पे आप कमेंट भी कर सकते हो। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।